जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज से मैं पेट एग्जाम 2022 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज यह मेरी पहली क्लास रहेगी आपका पेट की। आज की वीडियो में आपका पेट में जो नया सिलेबस के हिसाब से जो आपका पहला सब्जेक्ट भारतीय इतिहास दिया हुआ है, जिससे कि आपका 5 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसका आपका जितना भी टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास का कुल मिलाकर 13 टॉपिक से प्रश्न आएगा। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति हो गया, आपका बौद्ध धर्म वगैरह हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर इस तरह से आपका 13 टॉपिक है। और ये जो पूरा जो 13 टॉपिक है, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, मैंने कुल मिलाकर टॉप 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ निकाला है आपका इन 13 टॉपिक से। इस एक ही वीडियो में हम पूरा संपूर्ण आपका 13 टॉपिक इस एक वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चंस हमने आपका लिए हैं सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इन टॉपिक से मैंने सारा का सारा कवर करने की कोशिश की है इस एक वीडियो में। और ये सभी क्वेश्चंस आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया, ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी कि दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो आपके लिए। तो इसी तरह से हम आगे भी जितना भी आपका टॉपिक, जितना भी सब्जेक्ट है पेट का, पूरा हम आपको कवर करवाएंगे आगे भी, अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट मेरे साथ बना रहा तो। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वन लाइनर के फॉर्म पर है क्वेश्चन, जितना भी दिया हुआ है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो आपका सुरकोटदा से, ठीक है। अगला है आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो आपका कांस्य या ताम्र युग से। अगला है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो आपका सुक्तानेडोर, ठीक है। अगला है आपका, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो आपका धर्म था। अगला है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो आपका 13वें शिलालेख में। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आपका गोपथ ब्राह्मण। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो आपका गेहूं और जौ थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका पशुपालन एवं कृषि। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका पुरातात्विक खुदाई है। अगला है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का आपका जो है आपका कब से कब तक था? आपका 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व आपका माना जाता है आपका हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का। अगला है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो आपका पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता उपयोग हुआ था? तो आपका लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला है, देखिए स्नानागार जो है आपका कहाँ? मोहनजोदड़ो में स्थित है आपका। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जूता हुआ खेत और अग्निकुंड भी आपका कालीबंगा में मैच करने को दे देता है कभी कभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धौलावीरा आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ पर है। बनावली में आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है बनावली में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? तो आपका मृतकों का टीला कहा जाता है आपका। अगला है, देखिए सब मैच करने को यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली ये हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को फटाफट शेयर करते जाएं आप लोग भाई, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलेगा। अगला है आपका, ये भी मैचिंग करने वाला, हड़प्पा का आपका दयाराम साहनी
1921 में खोज की थी इन्होंने। लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धोलावीरा JP जोशी, ये भी हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा। अब आते हैं पैठन, पैठन आपका गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल आपका भोगवा, रोपड़ सतलज, याद रखिएगा। अगला है आपका सही कालक्रम है हड़प्पा सभ्यता का। देखिए यहाँ पर ये नगर संस्कृति थी, फिर आपका लोहे का हल, फिर उसके बाद आहत मुद्रा, फिर आपका सोने के सिक्के, ये आपका क्रम से है, ठीक है। पहला है नगर संस्कृति, दूसरा में आपका लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। अगला है आपका, कभी कभी सजाने को भी दे देता है क्रम से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, वह है कौन सा, तांबा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, तो लोथल था भैया। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, तो देखिए नहीं मिलता है यहाँ पर पूछा गया है, तो ठीक है, घोड़ा, गाय एवं ऊंट, याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो भैया ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है, तो 1028 हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 हैं। देखिए वैदिक नदियां और उसका आधुनिक नाम देखते हैं। देखिए कुभा जो है आपका काबुल, ठीक है, और पुरुषनी आपका रावी, सदानीरा गंडक, ठीक है, याद रखिएगा, मैचिंग को देता है। सुतुद्री आपका सतलज। अब देखते हैं हम लोग वेद और ब्राह्मण। यहाँ पे देखिए एक तरफ वेद दे रखा है, एक तरफ आपका ब्राह्मण। देखिए ऋग्वेद आपका ऐत्रेय, सामवेद पंचवीश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। अगला है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो भैया 9वां मंडल है। कौन सा, 9वां मंडल। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, इंद्र को समझा जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। पुराणों की संख्या कितनी है भैया, तो 18 है। वैदिक काल में अंधेया माना जाता है आपका गाय को, अधन्या माना जाता है, तो गाय को माना जाता है। अगला है आपका उपनिषदों का मुख्य विषय आपका दर्शन है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे आपका केकय के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। देखिए वैदिक संहिताएं हो गई, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, याद रखिएगा क्रम को ध्यान से। अगला है आपका सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था भाई 563 ईसा पूर्व में, कहा, लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका देखते हैं हम लोग बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उनका गृह त्याग जो है आपका बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या है, कौन सी घटना, उनका गृह त्याग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम यहाँ बताना है। तो राजगृह में हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी आपका वैशाली, तीसरी आपका पाटलिपुत्र और चौथी आपका कुंडलवन। याद रखिएगा क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपका द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ, काशी वाराणसी में। याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन पूछा है तो कहाँ, काशी वाराणसी में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है, गौतम बुद्ध को, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपका एक तरफ आपका घटना है, एक तरफ स्थल है, ठीक है, ये आपको मैच करने को देता है एग्जाम में। तो देखिए जन्म जो है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था निधन। अगला है आपका दोस्तों अर्थ और चिन्ह को मैच करना है, ये मैच किया हुआ पूरा, ठीक है। जन्म आपका जन्म
का ये आपका चिन्ह क्या था, कमल था। प्रथम प्रवचन क्या बोलते हैं, प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाबोधि आपका बोधि वृक्ष। त्याग, ये आपका त्याग जो है आपका घोड़ा, याद रखिएगा त्याग का चिन्ह क्या है, घोड़ा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्त पर्णी गुफा में, याद रखेंगे। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, कहां, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था कहां, मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, याद रखिएगा भाई आप लोग। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां अवस्थित है, तो कुशीनगर में स्थित है ये। आलार कलाम थे, ये कौन थे आपका भाई, बुद्ध के एक गुरु जो आपका सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये आलार कलाम कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो आपका पाली भाषा में की गई थी भाई, याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, किसने, शशांक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, त्रिपिटक है, क्या है आपका, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, क्या उसका नाम क्या है, त्रिपिटक। अगला है आपका बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई आपका कनिष्क के शासन काल में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, तो आपका श्रावस्ती में दिए थे। अब यहां पर मैच करना है भाई, लोथल जो है आपका प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची आपका अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा आपका बौद्ध अधिगम का महान पीठ, याद रखेंगे। अगला दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए बौद्ध सभाएं के बारे में देखते हैं, कहाँ कहाँ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, सभा और स्थान किस जगह पर हुआ था, अध्यक्ष कौन थे आपका, शासनकाल किसका था उस समय, ठीक है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, किस जगह पर, राजगृह में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे आपका प्रथम बौद्ध संगीति के समय, आपका महाकश्यप, ठीक है, याद रखिएगा। और शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का शासनकाल था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां, वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था, कालाशोक का शासनकाल था द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं, 255 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां, पाटलिपुत्र में हुआ था। या आपका अध्यक्ष कौन थे उस समय, मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। और शासनकाल दोस्तों अशोक का था, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति जो है, तीसरी बौद्ध संगति आपका अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब चतुर्थ बौद्ध संगति देखते हैं आपका, ये कब हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी आपका। ये किस जगह पर हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या घोष या आपका अध्यक्ष थे। और किसका शासनकाल था, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है आपका, ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहां, कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों, पावापुरी में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौन सी, कौशाम्बी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपका, मखली गोसाल थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो आपका जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली था, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है आपका केवल्थ। प्रभासगिरी किनका तीर्थस्थल है भाई, तो जैन का। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे, तो वाराणसी से संबंधित थे। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपका ऋषभदेव थे। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्ध मागधी। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आपका स्थूल भद्र। अगला है
वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक संप्रदाय। अगला है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। किन्होंने करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, तो आपका बाहुबली से संबंधित है। अगला है आपका बाहुबली को पुत्र माना जाता है, तो आपका ये प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का पुत्र। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो आपका जैन से संबंधित है, याद रखिएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है? अहिंसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन? अशोक एवं दशरथ है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनामप्री की उपाधि। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये पूछा गया, तो आपका श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अब अगला देखिए आपका रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? आपका मौर्य शासन के अधिकारी थे। एक अब मैचिंग करना है दोस्तों, एक तरफ स्थान दिया हुआ है और स्मारक गौनाव शेष दिया हुआ है। देखिए ये मैचिंग पूरा किया हुआ है। देखिए कौशाम्बी, ये आपका घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती आपका सहेत महेत, याद रखिएगा। अगला देखिए अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम बताना है, तो देखिए गया हो गया, फिर आपका कुशीनगर, लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, सारनाथ हो गया, फिर आपका श्रावस्ती हो गया। ये आपका सही क्रम है। अगला देखा जाए कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों मतलब इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपका प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर है उस जगह का नाम। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो आपका भ्राभु स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भ्राभु स्तंभ। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने जिस शिलालेख में, वह है आपका शिलालेख 13वां शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहक में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं है, तो आपका ये सातवाहक का नहीं है। अगला है आपका कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है, तो आपका शहबाजगढ़ी। दोस्तों ये आपका खरोष्टी लिपि में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्नीतिस भारत में आए थे, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है आपका धम्म का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका
सम्राट अशोक ने किया। पुराणों में अशोक का नाम है अशोक वर्धन है। अशोक मगध का राजा कब बना? तो लगभग 273 ईसा पूर्व में। अगला देखिए, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था अवंती उज्जैनी का। याद रखिएगा, अवंती उज्जैनी का। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईसा अवधि के मध्य। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख मिलता है आपका समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर। किसका लेख? जहांगीर का। अगला है आपका, पृथ्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो आपका रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। अगला है, कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, क्या थी? उपज का 6वां भाग। अगला है दोस्तों आपका मैच किया हुआ पूरा, ये सम्राट और एक तरफ विरुद्ध है। देखिए, अशोक जो है आपका प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका विक्रमादित्य। याद रखिएगा ये क्रम को आप लोग। अगला है आपका, गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था भाई? ये चंद्रगुप्त द्वितीय था इनका नाम। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो याद रखिएगा, देवगुप्त था, देवराज था, देवश्री था। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, शकारी की, शक विजेता की। अगला है, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है, सुश्रुत। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं, दिनार हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? तो आपका रूपक नाम दिया गया था। क्या? रूपक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, 240 से 280 ईसा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिशेर था। यह आपका हरिशेर जो है आपका इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसने? हरिशेर ने। आप जो कि आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। अगला है आपका, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो आपका हर्षवर्धन थे। अगला है, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था आपका महामोक्ष परिषद। क्या नाम था समारोह का? महामोक्ष परिषद। अगला है आपका, हर्ष के समय की सर्व प्रमुख घटना क्या थी आपका? तो हेनसांग का भारत आगमन। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की आपका थानेश्वर के कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? थानेश्वर के कन्नौज। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट थे आपका। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। हर्ष के अधीनस्थ शासक कहे जाते थे महाराज अथवा महासामंत। अगला है आपका, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो मथुरा फेमस था। अगला है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो आपका नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें कि हर्ष पराजित हुआ था। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो आपका तोमर वंश। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चंदेल राजपूत ने।
चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आपका यशोवर्मन था। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो आपका चंदवर दाई ने की। दोस्तों आपका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंदवर दाई कौन था? आपका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जो कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंदवर दाई ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका नागभट्ट प्रथम। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। राजधानी क्या थी? आपका खजुराहो थी। याद रखिएगा। अगला है आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। 1025 ईस्वी। याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच। अगला देखिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था? आपका उपेंद्र राज था संस्थापक, और राजधानी थी आपका धारा नगरी थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आपका भोज परमार। इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भैया? 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच। अगला है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज एवं गौरी के बीच। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? आपका मूलराज प्रथम था, और राजधानी क्या थी? आपका अनिलवाड़ थी राजधानी। याद रखेंगे भाई आप लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? तो क्या नाम था? इब्न बतूता आया नाम था आपका अफ्रीकी यात्री का, जो कि मोरक्को से आया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी भाई? तो इब्न बतूता ने लिखी थी आपका रेहला नामक पुस्तक, और इस पुस्तक में आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। याद रखिएगा। अगला है दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था ये। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका फिरोज तुगलक था। अगला देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला है तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, मैचिंग किया हुआ है ये। दीवाने बंदगान ये फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। दीवाने मुख्तराज ये अलाउद्दीन ने। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज आपका बलवन ने स्थापित किया था। याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, दिल्ली में क्या है? कुव्वत अल इस्लाम। जौनपुर अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। मालवा में जहाज महल। गुलबर्गा में जामा मस्जिद। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने। बलवन नौरोज। अलाउद्दीन आपका दीवाने रियासत। जहांगीर सर थॉमस रो। तारीखे हिंद अल बरूनी। अगला देखिए दोस्तों, मैचिंग करने वाला कई मध्यकालीन इतिहास में मैचिंग से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन मैचिंग के रहते हैं। याद रखिएगा, मैच किया हुआ सब मैच किया हुआ, ध्यान से देखते जाइए। तारीखे दिल्ली खुसरो। रेहला इब्न बतूता। तबकाते नासिरी मिनहाज। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। देखिए युद्ध से भी मैचिंग करने को दे देता है, युद्ध और ईयर मैच करने को देगा। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तराइन का युद्ध आपका 1192 ईस्वी में। और अकबर जो है आपका आईने दहसाला। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाया था। अगला है आपका इल्तुतमिश चहलगानी अमीर। शेरशाह सड़के आजम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शेरशाह सूरी को। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए युद्ध है आपका, एक तरफ मैच ईयर है आपका।
मैच किया हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में। अगला देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ? काबुल में। तुजुके बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। बाबर को सर्रे पुल के युद्ध में किसने पराजित किया? तो आपका शैबानी खान ने पराजित किया था। अगला है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। यह हुमायूंनामा में आपका हुमायूं की जीवनी है आपका। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपका अकबर और हेमू के बीच, याद रखिएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था, याद रखिएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। किसके शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगला देखिए, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526 ईस्वी में हुआ था आपका। उस युद्ध के बाद आपका भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के। अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार कौन था? तो आपका महेश दास था। जहांगीर के चित्रकार कौन थे? अबुल हसन थे। सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था भाई? बहादुर शाह द्वितीय था, याद रखिएगा। और प्रथम कौन था? बाबर था। प्रथम मुगल शासक पूछे तो बाबर, और सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? आपका बहादुर शाह द्वितीय था। और बाबर जो है आपका 1526 से 1530 तक था इनका कार्यकाल। अगला है आपका, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जा ग्यास बेग ये वास्तुकार थे। वास्तुकार पूछेगा तो कौन थे? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार पूछेगा तो मिर्जा ग्यास बेग था। और निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने निर्माण कराया था हुमायूं के मकबरे का। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और हुमायूं का मकबरा जो है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया था। कब? 1993 में, याद रखिएगा। और दोस्तों ये हुमायूं का मकबरा जो है यह पहला मकबरा है जिसमें लाल रंग के संगमरमर का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका? तो औरंगजेब का। और उपाधि कौन सी मिली थी औरंगजेब को? कौन सी उपाधि दी गई थी? आलमगीर, याद रखिएगा दोस्तों। और आपका दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। और इन्हें आपका जिंदा पीर भी कहते हैं औरंगजेब को, याद रखिएगा। अगला आपका, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेरशाह ने शुरू किया गया था, जो कि आपका 178 ग्रेन का था, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? आपका शाहजहां ने कराया था। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने। इलाहाबाद का किला वो भी अकबर ने। अगला देखिए, जहांगीर महल स्थित है कहां? आगरा में। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम देखिए। कौन सा है क्रम सही बताना है? दौसा है, चौसा है, कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध हो गया, फिर आपका सरहिंद हो गया। अगला देखिए आप लोग, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी भैया? ये शेरशाह की उपज थी। और इसका जब्ती प्रणाली का जो सबसे ज्यादा प्रयोग जो है आपका अकबर के समय राजा टोडरमल ने किया था, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है आपका, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आपका पंचमहल। अगला है आपका, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी, जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसे? हॉकिंस को, याद रखिएगा। अगला है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो आपका विलियम हॉकिंस को दी थी।
ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर तथा बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। अगला देखिए, यहां मैच किया हुआ है भाई। बाबर 1526 से 30, काबुल, अकबर 1556 से 1605, सिकंदरा, जहांगीर 1605 से 1627, लाहौर, शाहजहां 1627 से 1658, आगरा। अब अगला देखिए, बाबर, जामा मस्जिद, संभल, हुमायूं, दीनपनाह, अकबर, जहांगीर महल। जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। अकबर के मकबरे को पूरा किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। अगला है आपका, बीबी का मकबरा के निर्माता कौन थे भैया? औरंगजेब थे। औरंगजेब ने सहीबात अज जमानी की उपाधि प्रदान की किसे? जहां आरा को। याद रखिएगा, मुगल प्रशासन में महतसीब था। कौन था? लोक आचरण अधिकारी को क्या कहते थे? मुगल प्रशासन में महतसीब कहा जाता था। अगला देखिए, तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किसने लगाया था? तो आपका जहांगीर ने लगाया था। तानसेन का मूल नाम क्या था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, रामतनु पांडे था आपका तानसेन का मूल नाम। मकबरा कहां है भैया? तानसेन का मकबरा आगरा में है। हाँ देखिए, मैचिंग करना है यहाँ पे दोस्तों, आपका मैचिंग किया हुआ है ये। हॉकिंस आपका 1608 से 1611, टॉमस रो आपका 1615 से 1619, मनुची आपका 1653 से 1708, राल्फ फिश आपका 1585 से 1586। अगला है, पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा टैक्स किसने वसूला था? तो किसने वसूला था? तो औरंगजेब ने वसूला था दोस्तों। पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा टैक्स किसने? औरंगजेब ने वसूला था। अगला देखिए, यह भी आपका सुमेलित किया हुआ है, आपका मैच किया हुआ है। तराइन का युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, हल्दी घाटी का युद्ध आपका अकबर राणा सांगा के विरुद्ध, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। इक्ता क्या था दोस्तों आपका? इक्ता जो है आपका देखिए ये सब मैच किया हुआ है। इक्ता आपका दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरम विजयनगर, मोकासा मराठे। देखिए ये आपका सुमेलित करने को देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। कौन सा युद्ध? सलहार के युद्ध में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में, याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका ताराबाई के हाथों में था। सरंजामी प्रथा संबंधित थी, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है आपका सरंजामी प्रथा। अगला देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने हराया था। यह कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मोडी, कौन सी? मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, मराठों के विलेखों में किया जाता था आपका मोडी लिपि का प्रयोग। अगला देखिए, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह था कौन सा इतिहासकार था दोस्तों? काशीराज पंडित ने आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। शिवाजी के समय सन रणोबात का पद समृद्ध था, सैन्य प्रशासन से संबंधित समृद्ध था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खान नाम था। अगला है आपका, संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ ने, याद रखिएगा। सही कालानुक्रम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए संभाजी, फिर उसके बाद राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर आपका छत्रपति शाहू जी, याद रखिएगा। क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका,
पेशवाओं का शासन का सही क्रम बताना है तो बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर आपका माधव राय। अगला देखिए, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत था। अगला है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। याद रखिएगा किसे? प्रधानमंत्री को। अगला देखिए, वीडियो को शेयर कर दें, दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहे। अगला है आपका, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आपका ये आपका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए यह संधि की गई थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि आपका टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ की थी। अगला है आपका, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? आपका ये श्रीरंगपट्टनम थी। अगला देखिए, बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड वेलेजली को। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला देखिए, बिहार और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला है आपका, यूरोपियों में से कौन सा भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी आए थे। दैत्य शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो आपका बैरकपुर के। अगला है आपका, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये सुमेलित किया हुआ, मैच किया हुआ है। हड़प नीति, डलहौजी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन क्लायू, सामाजिक सुधार बेंटिंग। अगला है, 1871 ईस्वी में पुरातत्व संरक्षण विभाग बनाया गया मेयो के समय। याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय द्वारा। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला है आपका, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाली ने। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भैया कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो डलहौजी ने प्रारंभ किया। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो आपका जमोरिन ने किया था दोस्तों 1498। कब? 1498 में आपका भारत आया तो वास्को डिगामा। अगला है आपका, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम बताना है तो देखिए, पुर्तगीज, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी भैया? तो ये आपका सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। 20 जून 1756 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, ये देखिए आपका मैचिंग सुमेलित करने को आता है। ये सुमेलित किया हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 1767 टू 69 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1767 1767 से 1769 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1799 को हुआ था। अगला देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफलिन के कार्यकाल में 1885 में हुई थी दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है आपका, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आपका कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो दोस्तों मेरठ से हुआ था। कब? 10 मई। याद रखिएगा डेट, 10 मई 1857 को। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था। नाना साहब के सलाहकार कौन थे भैया? अजीमुल्लाह खान थे। तप्या
तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। अगला है आपका 1857 में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों ये 1857 की क्रांति में के भारतीय सेनापति देखते हैं कहाँ का नेतृत्व किन्होंने किया था, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखिए कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, दिल्ली का आपका बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, और आपका इलाहाबाद का लियाकत अली ने किया था, बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था 1857 के विद्रोह के दौरान। अगला है आपका 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था भैया, तो ये बंगाल में नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद में। अगला है आपका यहाँ ये दोस्तों मैच किया हुआ है, ध्यान से देखिए, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56, पावना विद्रोह आपका 1873 से 76। अगला है कूका आंदोलन की शुरुआत कब की गई, 1840 में की गई दोस्तों, भगत जवाहर मल द्वारा की गई आपका कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में। कहाँ, पश्चिमी पंजाब में की गई थी, याद रखिएगा। अगला है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपका बुद्धू या फिर बुधो भगत ने किया था 1831 से 32 ईस्वी में। हौज या फिर हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, प्रमुख केंद्र आपका बिहार का संथाल परगना था, आपका हो विद्रोह का प्रमुख केंद्र। अगला है आपका मोपला विद्रोह आपका 1921 ईस्वी में आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपका अहोम विद्रोह आपका 1828 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाएं फटाफट। देखिए ये भी आपका मैचिंग किया सुमिलित किया हुआ है पूरा। ताना भगत आंदोलन आपका 1914 में आपका छोटा नागपुर में। कुकी विद्रोह आपका 1917 से 1919 के बीच हुआ था मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कूका विद्रोह आपका 1840 से 72 के बीच हुआ था पंजाब में। पावना विद्रोह आपका 1873 से 76 के बीच हुआ था बंगाल में, याद रखेंगे। अगला है आपका महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता कौन थे भैया, तो आपका जदो नांग थे या फिर आपका जोड़ा नांग थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो आपका आत्मीय सभा थी। अगला है किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो आपका ज्योतिबा फूले ने। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपका कब की थी, 1905 ईस्वी में की थी। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, आपका मौलाना सिल्बी नुमानी ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1784 ईस्वी में आपका विलियम जोन्स की प्रेरणा पर की गई थी। अगला है आपका भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी, तो आपका मैकाले ने रखी। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी आपका भारत में आधुनिक प्रणाली की नींव किसने रखी, मैकाले ने रखी थी, याद रखेंगे। अगला है आपका भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका बंगाल गजट था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो आपका शिशिर कुमार घोष ने की 1868 ईस्वी में कलकत्ता में, याद रखेंगे। अगला है आपका दोस्तों ये मैच किया हुआ है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना जो है आपका राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी 1828 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है HP ब्लावत्स्की ने 1875 में की थी। अगला देखिए राधा कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने
1939 में की थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने की थी 1916 ईस्वी में। अगला है आपका आदि ब्राह्मण समाज, आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी 1866 में। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में की थी। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने की थी आपका 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई आप लोग। साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में किसके द्वारा प्रारंभ किए गए? तो आपका गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था ये। अगला है आपका इंडिपेंडेंट किसके द्वारा निकाला गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। कॉमनवेल्थ के संपादक कौन थे भैया? तो एनी बेसेंट। अगला देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत किसे कहा गया भैया? इतने नामों से आपका किसे पुकारा गया? तो आपका राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहा किस अधिवेशन की? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की। कब हुआ था? 1905 में। अगला याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से। अगला है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला है आपका बसीन की संधि दिसंबर 1802 में हुई थी दोस्तों। बसीन की संधि में किसके बीच हुई थी? बसीन की संधि जो है किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला है सहायक संधि दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा। अगला देखिए विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए अभिनव भारत, ये 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा स्थापित हुआ था लंदन में। कहाँ? लंदन में स्थापित हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, ये तारकनाथ दास द्वारा 1907 में स्थापित हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। अगला है आपका इंडिया हाउस, ये 1904 ईस्वी में स्थापित हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। कहाँ? लंदन में, याद रखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, ये 1942 में स्थापित हुआ था दोस्तों रास बिहारी बोस द्वारा। कहाँ? टोक्यो में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। अगला है आपका भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की स्थापना किसके समय में हुई? तो आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई 1861 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है आपका प्रथम रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई? डलहौजी द्वारा बिछाई गई 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। और आपका रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपका 1839 से 1842 के मध्य हुआ था और इस दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड थे, याद रखिएगा। अगला देखिए आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से 1880 लॉर्ड लीटन के समय हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अगला है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में किसके काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो हम आपको और लेकर आते रहेंगे आपके लिए। हम पूरा जितना भी टॉपिक है आपका पेट एग्ज़ाम 2022 का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा टॉपिक आपको कवर कराएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।